हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद कमावत और हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपने एक टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश, है ना। फिजिकल रीजन ऑफ जियोग्राफी की बात कर रहे थे और इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ रहे थे, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बाद हम शिवालिक पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे आपके मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय की अगर चर्चा करें तो हमने एक देखा था, मध्य हिमालय के बारे में बात आती है कि एक ये आपके जो महान हिमालय और ये आपके है मध्य हिमालय, जिसको आपने एक नाम दिया था पीर पंजाल, इसको नाम दिया था धौलाधर, इसको नाम दिया था नाग टिब्बा और इसको नाम दिया था महाभारत। क्या नाम दिया था? महाभारत नाम दिया था। ठीक है, हमने इनके बीच में पाई जाने वाली घाटियाँ भी पढ़ी थी कि यहाँ कश्मीर घाटी है, यहाँ कुल्लू कांगड़ा है, यहाँ मसूर है या मसूरी घाटी है और यहाँ पड़ता है आपके कौन सी, काठमांडू। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी के अंदर पाए जाने वाले जो समतल मैदान है, समतल मैदानी भाग जो है ये कहलाते हैं मर्ग। क्या कहलाते हैं? मर्ग कहलाते हैं। एक कश्मीर घाटी, कौन सी घाटी है ये है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के अंदर जो समतल मैदान पाए जाते हैं, समतल भूमि जो कृषि करने योग्य भूमि है, उनको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं मर्ग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने यहाँ एक दो नाम सुन रखे होंगे, जैसे आपके गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, इस प्रकार के खूब सारे नाम आपने सुने होंगे। यहाँ आपके एक घाटी पड़ती है और इस घाटी का नाम पड़ता है मसूरी। कौन सी घाटी है? इस घाटी का नाम है मसूरी घाटी। और मसूरी घाटी के जो समतल मैदान है, समतल मैदानी भाग, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बुग्याल। क्या कहलाते हैं? बुग्याल कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे मर्ग और बुग्याल में कोई अंतर पूछे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, विशेषता अंतर इनमें यही देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहें तो इनको नोट कर लें या चाहे तो आप सीधा लिख सकते हैं कि कश्मीर घाटी के समतल मैदानी भाग मर्ग कहलाते हैं और मैसूरी घाटी के समतल मैदानी भाग बुग्याल कहलाते हैं। सीधी सी बात है, इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक नाम आता है हिमालय के सिलसिले में, मध्य हिमालय के सिलसिले में, और वो नाम है आपके ऋतु प्रवास। ये क्या चीज़ है? ऋतु प्रवास किसको बोलते हैं? तो ये अगर आप बेसिकली समझें तो ये कौन सी घाटी है? कोई भी हिमालय मान लो, पर्वत चोटियाँ मान लो, जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, तो यहाँ पर कुछ स्थानीय जनजातियाँ रहती है। ठीक है, कि हिमालय के आसपास या मध्य हिमालय नहीं तो लघु हिमालय, यहाँ कुछ जनजातियाँ रहती है ना, और वो लगभग जो है वो मुस्लिम जनजातियाँ हैं, स्थानीय मुस्लिम जनजातियाँ हैं। ये जनजातियाँ यहाँ पर क्या करते हैं? भेड़ बकरियाँ चराती है। भेड़ बकरियाँ चराते हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो जनजातियाँ रहती हैं उनका नाम है गुज्जर। गुज्जर के साथ साथ में बक्करवाल। ऐसे ही आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बद्दी, भोंटिया। इस प्रकार के खूब सारी जनजातियों के क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं भाई।
ये जनजातियाँ यहाँ निवास करती है और यहाँ भेड़ बकरियाँ चराती है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि जब होती है ग्रीष्म ऋतु या जब होती है शीत ऋतु, जब शीत ऋतु होती है तो यहाँ ऊपर के टॉप पर जो है पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस कारण ये अपनी स्थानीय जनजातियाँ जो है वो भेड़ बकरियों को लेकर के नीचे के इलाकों में आ जाते हैं, यहाँ सर्वाइव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ 6 महीने बिताते हैं। फिर जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। कौन सी ऋतु? और ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू होते हैं। पिघलने के कारण बरसात होती है खूब सारी और पानी इधर उधर निचले इलाकों में पानी भर जाता है। तो ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के वापस ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ठीक है, इसी चीज को बोला गया है ऋतु प्रवास। क्या बोला गया है? ऋतु प्रवास। स्थानीय मुस्लिम जनजातियां हैं जो ऋतु के अनुसार भेड़ बकरियों को ऊपर ले जाते हैं या नीचे की ओर लेके आते हैं, इन्हीं को ऋतु प्रवास बोलते हैं। यहाँ भारत पर कभी अंग्रेजों ने शासन किया था, है ना। तो अंग्रेज जो है वो इस प्रकार की जलवायु के अनुकूल नहीं थे, तो उनके स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगे थे। तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य में इजाफा करने के लिए यहाँ खूब सारे हिल स्टेशन बनाए थे भाई, हिमालय की चोटियों में। तो वो कौन से आजकल वो बहुत ज़्यादा फेमस है पर्यटन की दृष्टि से, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। नोट कीजिए आप इनको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऋतु प्रवास ध्यान रखना, ऋतु के अनुसार ये प्रवासी बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हिमालय के अंदर पाए जाने वाले हिमालय में स्थित प्रमुख बोल दो या इनको बोल दो प्रसिद्ध हिल स्टेशन, जिनको बोला जाता है स्वास्थ्य वर्धक स्थल, स्वास्थ्य वर्धक स्थल बोला जाता है। इसका मतलब है हिल स्टेशन। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में कौन से हिल स्टेशन है तो उनकी बात की जाती है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में कौन से आपको हिल स्टेशन मिलते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में हिल स्टेशन देखने को मिलता है, एक तो आपके देखो पड़ता है जम्मू, एक पड़ता है पटनी टॉप, एक पड़ता है पहलगाम, एक पड़ता है सोनमर्ग, एक पड़ता है गुलमर्ग। ये कुछ इस प्रकार के नाम पड़ते हैं। ठीक है, एक श्रीनगर पड़ता है, तो ध्यान रखना, एक है आपके श्रीनगर, एक है पटनी टॉप, एक है आपके पहलगाम, एक है आपके सोनमर्ग, एक है आपके गुलमर्ग। ठीक है, तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के। किसके पढ़ेंगे? हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ आपको कौन से हिल स्टेशन देखने को मिल सकते हैं? तो यहाँ आपको प्रमुख रूप से हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक नाम आता है शिमला, कुल्लू मनाली। ये कभी नाम सुने आपने? शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, लेंस हो गया, है ना, डलहौजी हो गया, ये खूब सारे नाम मिलते हैं भाई। ठीक है, तो ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। एक नाम पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं शिमला। यहाँ एक नाम था श्रीनगर। ये श्रीनगर बताओ किसकी राजधानी है? ये शिमला बताओ किसकी राजधानी है? शिमला हो गया, कसोल हो गया, डलहौजी हो गया, डलहौजी। एक हो गया आपके धर्मशाला, जिसका एक नाम मिलता है लेक
लेक म्योंडगंज ये नाम मिलता है ना। और एक नाम मिलता है कुल्लू मनाली। क्या नाम मिलता है? कुल्लू मनाली ये नाम मिलता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा हिल स्टेशन देखने को मिले, कौन से हैं वो हिल स्टेशन? तो अगर उत्तराखंड के हिल स्टेशन की बात की जाए तो उत्तराखंड में देखो, एक तो इनकी राजधानी कौन सी? देहरादून, है ना। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, है ना, रानीखेत, लैंसडाउन, इस प्रकार के खूब सारे देखने को मिलते हैं भाई। तो देखो एक नंबर पर आता है, देखो आपके मसूरी, मसूरी घाटी पड़ी थी क्या? वही वाली मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी नाम मिलता है। एक मिलता है आपके लैंसडाउन, लैंसडाउन। एक नाम मिलता है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। एक मिलता है आपके रानीखेत, रानीखेत। एक मिलता है आपके देहरादून, देहरादून। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हैं प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे, एक मिनट भाई, हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। किसकी बात करेंगे? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मुख्यतः एक ही हिल स्टेशन है, वो है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग है भाई। ठीक है, तो ये आपने पढ़े हैं कुछ प्रमुख हिल स्टेशन। एक बार हम इनको फटाफट रिपीट कर लेते हैं। देखो हम बात कर रहे थे किसकी? हिमालय पर स्थित प्रमुख या प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल या हिल स्टेशन की बात कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन की बात करें तो यह है श्रीनगर, पटनीटॉप, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग। ये आपने पढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के पढ़ते हैं शिमला, कसोल, डलहौजी, धर्मशाला। धर्मशाला का ही नाम है मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज। और ये है कुल्लू मनाली। ये आपके पढ़ते हैं, देखो आपके मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, पिथौरागढ़, रानीखेत और देहरादून। और पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है आपके दार्जिलिंग। ये वाला थोड़ा सा नाम सही करना, ये है मैक्लोडगंज। ठीक है, मैक्लोडगंज है भाई, ये ध्यान रखना। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब शिवालिक की। बाह्य हिमालय जिसे बोलते हैं उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे शिवालिक। नंबर 3 था ये शिवालिक को, ही आपने देखा था। इसको क्या बोला जाता है? बाह्य हिमालय बोला जाता है। अगर हम बात करें शिवालिक की, तो शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी बढ़ती है? तो 1800 मीटर से 2200 मीटर के करीब रह जाती है। 1800 मीटर से 2200 मीटर तक की ऊंचाई रह जाती है इनकी। अगर हम बात करें शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ देखने को मिलता है, तो ये जो विस्तार है ये पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार। पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से भारत की कोसी नदी तक, भारत की कौन सी नदी तक? कोसी नदी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो है ना वो निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है, यह निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में न होकर छोटी छोटी
पहाड़ियों के रूप में है भाई, पहाड़ियों के रूप में स्थित है। ठीक है, स्थित है। देखो ये जो शिवालिक है वो पाकिस्तान के पोतवाड़ से लेकर भारत की कोसी नदी तक है। ये निरंतर पर श्रृंखला रूप में नहीं है, ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में देखता है। देखते हैं कैसे। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जैसे ये आपका मान हिमालय, ये आपका कौन सा हो गया, मध्य हिमालय। यहाँ पड़ जाती है शिवालिक कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ 3-4 शिवालिक की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये आपका मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक जो है इधर देखो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, पश्चिम बंगाल में है और इधर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, यह अलग अलग जगहों पर अनेक नामों से प्रसिद्ध है, अनेक नामों से प्रसिद्ध है। देखो नाम कौन से, जैसे देखो कुछ पहाड़ियां पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। शिवालिक की कुछ पहाड़ियां कहाँ मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में। उन पहाड़ियों को बोला जाता है जम्मू पहाड़ियां। क्या बोलेंगे, जम्मू पहाड़ियां बोलेंगे भाई। तो जो छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलेगी उसको बोला जाता है जम्मू पहाड़ियां। ठीक है, नंबर 2 की अगर बात करें तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये पहाड़ियां पाई जाती है, इन पहाड़ियों का नाम दिया जाता है आपके कौन सी, शिवालिक की पहाड़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियां बोलते हैं। अगर किसी के दिमाग में सर नेपाल में इसको क्या बोलेंगे, तो नेपाल में बोलते हैं इसको चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। ये बात है इनके नेपाल की। क्यों, क्योंकि ये जो कोसी नदी है इसके बाद में नेपाल आ जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये नेपाल और नेपाल के बाद में यहाँ वापस देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बोला जाता है चूरिया मूरिया की पहाड़ियां, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां देखने को मिलता है। फिर हम नंबर 4 की बात करेंगे तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो पहाड़ियां हैं वो अलग अलग नामों से जानी जाती है, जनजातियों के आधार पर नाम रखे गए हैं। इनके नाम में देखो डापला, मीरी, अभोर, मिसमी। डापला, मीरी, अभोर, मिसमी, ये इस प्रकार की पहाड़ियां कहलाती है। ये सारे जनजातियों के नाम है भाई, जनजातियों के आधार पर इनके नामकरण है। ठीक है, देखो शिवालिक की पहाड़ियों को आपसे ये पूछा जा सकता है कि जम्मू में क्या बोलते हैं, इनको जम्मू पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं इनको शिवालिक की पहाड़ियां, नेपाल में बोलते हैं चूरिया मुरिया की पहाड़ियां और अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं डापला, मिरी, अबोर, मिसमी, है ना। ये जनजातियों के आधार पर रखे गए नाम है। क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक पठारी इलाका है और वहाँ पर जनजातियाँ निवास करती है। तो उन जनजातियों की जो पहाड़ियाँ होती है या जिस पहाड़ी पर जो जनजाति निवास करती है वो पहाड़ी उन जनजातियों के नाम पर जानी जाती है। तो ये है, देखो ये अपन ने मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक तीनों कंप्लीट कर लिए। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। और आप वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।